अब रात दिन जो लगे ही रहते भैया। हम तो कह रहे जितनी तुम मेहनत कर लो उतना तुम ही कामयाब होगे आगे। कुछ नहीं, हमारे पास ज़्यादा कुछ था ही नहीं। और हमारे बच्चों ने भी कोई कभी जैसे वो नहीं करा कि मम्मी हम ये लेंगे वो लेंगे। अपनी इच्छा से ही हम जैसे कपड़े बनवा देते थे या जो ले आते थे। कभी बच्चे ना मेरे कोई चीज़ नाश्ता मांगा ना कोई कपड़े मांगे, कभी कोई हमसे कुछ कहा ही नहीं। जैसा हम कर पाते थे हमारे बच्चे वैसे खा पी के बड़े हो गए। हम लोग पुराने ज़माने उनने हमें भी अंकल जी ने अपने संग में लगा लिया, ठीक है, लेकिन रियलिटी यही है। या तो जैसे पिताजी बहुत सारे लोगों के कहते हैं कि तुम जो है टेंशन ना लो, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। पिताजी से एक सवाल पूछो कि क्या वाकई में जिम्मेदारी ले रहे हैं। अगर वो जिम्मेदारी ले रहे हैं तो टेंशन मत लो, और अगर फिर भी वो कह रहे हैं हम ले रहे हैं और फीस टाइम पे नहीं दे पा रहे हैं, इस तरीके की बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, तो उनका सपोर्ट करो भाई। पिताजी आपसे खुद नहीं कहेंगे आगे कि भैया हम आपको नहीं पाल पा रहे हैं, आपको समझना है उनकी बात। स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में, ठीक है। हमने एक कम्युनिटी में पोस्ट डाला था कुछ दिन पहले कि क्या अपनी मम्मी को लेके आना चाहिए, तो लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल, बहुत सारे लोग कह रहे थे। तो चलिए आज हमारी मम्मी हमारे साथ में है, ठीक है, और एक लंबी जर्नी रही। जो लोग प्रॉपर चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि हमारे जो पिताजी लगभग हम 2.5-3 साल के थे तब वो एक्सपायर हो गए थे, और अभी मेरी ये लगभग 27 हो गई, यानी लगभग पिछले 25 सालों की जो जर्नी है वो बड़ा खतरनाक रही है। हमने तो जितना ढोया है वो ढोया ही है, लेकिन उसके अलावा हमारी मम्मी ने बहुत ढोया, क्योंकि उस समय भी हम बहुत छोटे थे, तो कई सिचुएशंस रही। तो आज जो है प्रॉपर आपकी थोड़ी सी बातचीत कराएंगे, हालांकि मम्मी कभी कैमरे पर नहीं बोली है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पूछते हैं कि एक्चुअल में जो है जब 2.5-3 साल के हम लोग बहुत छोटे हम थे, हमसे छोटी वाली बहन 1.5 साल की थी और एक छोटी वाली बहन पेट में थी, होने को थी, यानी फैमिली की सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी, ठीक है। तो उस समय दिमाग में कैसा लग रहा था कि अब क्या होगा आगे? उस समय में लग रहा था कि अब तो बिल्कुल सब जिंदगी ख़त्म हो गई है और अब जो है अब आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन पापा गए तो उन्होंने यहाँ अपने घर ले आए, तो वहीं बच्चों को लेके बस इतना ही हम सोच के चले आए थे कि वहाँ कुछ नहीं तो पापा के सपोर्ट में बच्चे रहेंगे तो बच्चे कुछ पढ़ लिख जाएंगे। यहाँ जो है किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, बस इतना ही सोच के हम चले आए थे। तो कहीं ना कहीं अब देखिए थोड़ा सा पढ़े लिखे, हम हमेशा कहते अपने लड़कियों को पढ़ाई। मम्मी थोड़ी सी पुराने जमाने के हिसाब से हाई स्कूल पास है, लेकिन उस जमाने में हाई स्कूल बहुत माना जाता था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पता था कि अगर बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो कुछ कर सकते हैं वो, ठीक है। तो प्रॉपर सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि हमें दिवाली वगैरह पे 10 रुपये मिलते थे, ठीक है, पटाखे के लिए। तो कभी कभी एक दो बार में गुस्सा आ जाती थी, हम कहते थे ऐसा है हम नहीं दगाएंगे पटाखे। मम्मी कहती थी क्या हुआ, फिर मम्मी के पास कुछ रुपए होते थे जो भी है वो इकट्ठा करके 10-20 रुपए दे देती नहीं। तो प्रॉपर एक जर्नी रही। कुछ कहना चाहो अगर इसके ऊपर? कुछ नहीं, हमारे पास ज़्यादा कुछ था ही नहीं और हमारे बच्चों ने भी कोई कभी जैसे वो नहीं करा कि मम्मी हम ये लेंगे वो लेंगे। अपनी इच्छा से ही हम जैसे कपड़े बनवा देते थे या जो ले आते थे। कभी बच्चे ना मेरे कोई चीज़ नाश्ता मांगा ना कोई कपड़े मांगे, कभी कोई हमसे कुछ कहा ही नहीं। जैसा हम कर पाते थे हमारे बच्चे वैसे खा पी के बड़े हो गए। और बस ये भी कोई नहीं मेरे साथ था, हमारे भगवान थे हमारे साथ, माता रानी थी। तो इसी हिसाब से हम बस भगवान का सहारा लेकर ही हम यहाँ तक आ पाए हैं। अच्छा, एक बात और भी है, शुरुआत में जो है हमारी मम्मी हमसे कहती थी कि जो है तुम्हें सरकारी नौकरी करनी है, ठीक है। ये बात भी ज़्यादातर आप लोगों के घर वाले भी कहते होंगे सरकारी नौकरी के लिए, तो सरकारी नौकरी करनी। तो हम कहते थे हमें नहीं नौकरी नहीं करनी है। तो फिर जो है जब हम कहते थे नहीं, तो मम्मी कहती नहीं हम भगवान से मनाते हैं, देखना एकदम से तुम्हारी बुद्धि पलट जाएगी और तुम नौकरी करने लगोगे। तो अब क्या, अभी आज की डेट में आप क्या कहेंगे? नहीं, अब हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम ये सोच रहे हैं कि बाहर भी नहीं कहीं जा रहे, अपना धंधा भी अपने ने शुरू कर लिया, हमें कोई पैसे भी नहीं देना पड़े। अपने आप इन्होंने बस इंटर पास करके अपना धंधा चुन लिया, हमें कोई टेंशन नहीं हुई। बस भैया ये भी सब माता की कृपा है। यानी कुल मिला के आप खुश हैं, ठीक है। अब आप हंस रही हैं इसका मतलब खुश है, लेकिन एक टाइम था और एक्चुअल में हम भी यही कहते थे। हम ये किसी को नहीं कह रहे कि सरकारी नौकरी बेकार है या कुछ भी है, लेकिन जिसके लिए आदमी मेहनत करता है उतना तो अब लगभग यूट्यूब से ही आ जाता है। बाकी तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं सर, ठीक है। तो आप कितना संतुष्ट हैं? अब हम बहुत संतुष्ट हैं, हमें कोई चिंता नहीं है। अच्छा, पहले में और अब में जो लोगों का व्यवहार है उसमें बदलाव कितना है? बहुत बदलाव है। बहुत लोगों ने हमसे बोलना बंद कर दिया है। कह ले इनका लड़का ये कर रहा वो कर रहा, जैसे नहीं कोई जलन टाइप की होती है, सब लोग जलने ऐसे लगते हैं। तो, लेकिन उस बात पर हम गौर नहीं करते हैं। चलो ठीक है, जैसे जिसकी अपनी इच्छा भैया जो करे। अच्छा, जब हम वैसे बोलना नहीं मानते हैं कि वैसे बोलना बंद कर दिया, लेकिन जब बोलते हैं तब फिर हाँ तब हम बोल देते हैं। हम अपने नहीं एहसास होने देते कि ये इंसान हमसे बुरा जैसे हमें मान रहा है या कुछ बुरा बोल रहा है। हम अपने उसी हिसाब से सबसे बात करते हैं।
हम तो माता रानी से बस भगवान से यही मनाते हैं, कितना भी कुछ भी हो जाए हमें घमंड बस ना आए। और ना हम अपने जैसे हमें अगर दूसरों को लग रहा हो कि हमें घमंड है तो भैया भगवान जाने, लेकिन हमें अंदर ऐसी कोई अभी भी हमें नहीं है कि हमारा घमंड आ गया या हमारा लड़का यहाँ पहुँच गया या हमारी बिटिया वहाँ पहुँच गई। हमें किसी बात का कुछ लगता ही नहीं, जैसे हमारा वैसे पहले दिमाग था वैसे हमें अभी लग रहा है। तो यही है, अगर आप ज़िंदगी में लगातार लगे रहेंगे, ठीक है। तो अभी हमसे जो छोटी वाली बहन है, ठीक है, उसने DL.Ed किया है और उसका सीटेट वगैरह सब कुछ पास हो गया। और जो सबसे छोटी वाली बहन है वो अब B.Ed कर रही है, ठीक है। और सब लोग अपने आप मेहनत करते हैं। हमसे छोटी वाली बहन है वो भी पढ़ाती है, उससे छोटी वाली बहन वो भी पढ़ाते हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। यानी अगर आप लगातार लगे रहेंगे, और ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत देर में लगे, हमसे जो छोटी, हम तो तब भी 12th से पढ़ाना शुरू किया। हमसे जो छोटी वाली बहन वो 10th में थी, तब से उसने पढ़ाना शुरू कर दिया। क्योंकि फैमिली की कंडीशन को आपको समझना पड़ेगा। हम बहुत सारे लोगों से ये कहते हैं, मेरे भाई जैसे बच्चे आते हैं, भैया मेरे पास फीस नहीं है, तो हम उनसे यही कहते हैं, मेरे भाई एक बात समझ लो, या तो जैसे पिताजी बहुत सारे लोगों के कहते हैं कि तुम जो है टेंशन ना लो, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। पिताजी से एक सवाल पूछो कि क्या आप वाकई में जिम्मेदारी ले रहे हैं? अगर वो जिम्मेदारी ले रहे हैं तो टेंशन मत लो। और अगर फिर भी वो कह रहे हैं हम ले रहे हैं और फीस टाइम पे नहीं दे पा रहे हैं, इस तरीके की बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, तो उनका सपोर्ट करो भाई। पिताजी आपसे खुद नहीं कहेंगे आगे कि भैया हम आपको नहीं पाल पा रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा उनकी बातों को। और ज़रूरी नहीं आप कहीं जाके पढ़ाएं। हम बहुत सारी वीडियोज़ लाते रहते हैं, फ्रीलांसिंग के जरिए बहुत सारी तरीकों से चीज़ें हम लाते रहते हैं, तो आप सीख सकते हैं और लोगों की मदद करें। और एक टाइम आएगा जब आप बिल्कुल अच्छा कर पाएंगे। फिर कुछ कहना चाहें आखिरी में? इसी हिसाब से हम ये सोचते रहे कि हमारे बच्चे पढ़ जाएं आगे, जैसे हम फंसे ना। तो हमने इसीलिए अच्छे कोई स्कूल में भी बच्चों को नहीं हमने पढ़ा पाया, जैसे अपने पढ़ा पाए। हम ये मन में सोच रहे थे जैसे पापा के पास रह रहे हैं, अगर पापा नहीं कोई भी सपोर्ट करेंगे तो हम अपने जैसे तैसे बच्चों को हम आगे तक पहुंचा देंगे। इसी तरीके से हमने कोई अच्छे स्कूल में नहीं, ना कोई अपने बाद सत्यम थोड़े बड़े हो गए तो अपने अच्छी ट्यूशनें इन्हें ढूंढी। ना हम गए ना कभी पापा गए, हमारे बच्चे सब अपने आप ही एडमिशन करवाने गए, सब कुछ। हम कभी स्कूल में भी नहीं गए, एक बार भी किसी की स्कूल नहीं गए। अब मैया कृपा ऐसी रही, हमें कोई टेंशन नहीं, ना हमें कोई शिकायत मिली कभी। और बाकी बस यही कहना चाहेंगे कि जैसे अभी एक बहुत अच्छी बात कही, कॉलेज, ठीक है, कॉलेज मैटर नहीं करता। हम लोग सब लोग सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं, हम भी राजकीय इंटर कॉलेज गवर्नमेंट में पढ़े हुए हैं, हमारी छोटी बहनें आर महिला में पढ़ी हुई हैं। कोई मैटर नहीं करता है कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, मैटर ये करता है आप करना क्या चाहते हैं। तो बस यही है, ज़िंदगी कट गई और अभी यहाँ तक आ गई है, अब तो ज़िंदगी ट्रैक पे आई है, अब लैंडिंग का टाइम आ गया, अब उड़ने का समय। बस उड़ना ऐसे है कि ज़मीन जो है वो पैर पे रहे, मतलब सॉरी पैर जो है वो ज़मीन पे रहे। और जब कभी भी हमें लगे कि हाँ, तो बस इतना नहीं उड़ना है कि बौरा जाना। जैसे अभी मम्मी ने कहा बौराना नहीं है। आपने देखा होगा हमें भी बात करते हुए बिल्कुल कतई देसी आदमी है, अपनी लैंग्वेज में आपसे बात करते हैं। भैया यही चीज़ें हैं कुछ, और बाकी यही चीज़ें जो आपको अलग बनाती हैं। जैसे अभी भी हम एक जगह पे गए तो आपको पता है मेरी एज खुद 27 है, लेकिन जो है जब हम वहाँ पे गए तो हमने कहा, वो देसी टाइप के अंकल जी थे, टिक्की बना रहे थे, तो हमने उनसे कहा अंकल जी एक फ़ायदा है, यहाँ पे कोई नया लौंडा लपाड़ी नहीं आएगा। तो उनने बात तो ठीक है, बोले हम लोग पुराने ज़माने, उनने हमें भी अंकल जी ने अपने संग में लगा लिया, ठीक है, लेकिन रियलिटी यही है। हम आज भी, हमने आज तक पिज्ज़ा नहीं खाया है, हमने आज तक मोमोज नहीं खाए हैं, ठीक है, या हमने कभी PUBG नहीं खेला है। हम ये नहीं कह रहे सब खराब है, हम नहीं खेल पाए, मेरे पास टाइम नहीं मिला इन सब चीज़ों को करने के लिए। तो यही है, अपना एक ज़िंदगी कट रही है मस्त, अपने आप में मस्त है, खुश हैं, जो काम कर रहे हैं हम उसके लिए कुछ भी गंवाने को तैयार, हम हमेशा कहते हैं पूरी तरीके से खुश हैं हम। बाकी अगर कुछ कहना चाहें आखिरी में, वरना फिर यहीं पे खत्म। अगर हम ये सोचते हैं कि जैसे पापा के पास रह रहे हैं तो वो तो करेंगे ही सब कुछ, तो हम अच्छे स्कूल में भी अगर हम कह रहे थे तो पापा अच्छे स्कूल में लिखवाते, सब कुछ अच्छा ही करते, हमें विश्वास है। लेकिन हमने इस तरीके से पापा के ऊपर कोई लोड नहीं डाला कि उन्हें ये ना एहसास हो कि अगर हम इन्हें यहाँ ले आए जो हमें परेशान कर रही हैं। और जैसे घर में जैसे है कोई जैसे काम के पीछे कभी नहीं, हमने पहले आगे से आगे काम करते रहे और सुबह 4 बजे खटिया छोड़ देते थे अपनी, सुबह बस अपनी पूजा पाठ करके बस तब बच्चों के लिए नाश्ता पानी बनाते थे। तो इसीलिए कभी कहने का उन्हें मौका ही नहीं दिया कि वो हमें जैसे लगे कि हम उन्हें झेल रहे हैं या कुछ भी। हमारे बच्चे भी छोटे छोटे थे, तो जैसे कोई मंदिर में काम होता था या घर में कोई काम, अपने बच्चों को हम लगाए रहते थे कि नाना जो काम कहें वो आगे आगे करते रहना, तो हमारे बच्चे भी लगे रहे। तो इस तरीके से भैया मैया कृपा से अब यहाँ तक वो सब कुछ हो गया। अच्छा, और यूट्यूब को लेके क्या है? हाँ, यूट्यूब है। अब सत्यम ने अपने आप भाई यूट्यूब चुन लिया, तो उसमें भी उनका ग्रो हो गया। हम और ये भी सब भगवान की कृपा है कि अपना जो करते हैं तो उनका ग्रो हो जाता है। बस यही ऐसे ही बस हमारी कामना है कि अपना जो काम करें उसमें माता रानी और भोलेनाथ बाबा सब सफलता दें,
सब लोग बस एक भगवान का ही आसरा है हम लोगों का, और हम किसी को मानते नहीं हैं। इन्होंने अभी यूट्यूब शुरू किया है, तो अब जैसे दिन भर ऑफलाइन पढ़ाते रहते हैं और इतना थक जाते हैं, फिर भी शाम को हम मना करते रहते, फिर भी अपने ऑनलाइन पढ़ाने लगे। बोले मम्मी थोड़ा बहुत इससे भी अपना धंधा पानी चलना लगे। अपना ऐसे खेल खेल में शुरू कर दिया, तो तब से अपना वो भी शुरू हो गया। अब रात दिन लगे ही रहते भैया। हम तो कह रहे जितनी तुम मेहनत कर लो उतना तुम ही कामयाब हो गए आगे। बस हम इतना कहना चाहते हैं, और सब जय माता की। चलिए जी, विश यू ऑल। जो लोगों ने इस वीडियो को देखा, जो लोग भी हैं, लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों तक शेयर करिए। उम्मीद करते हैं बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिवाली तक 1 लाख करने हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।